बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हसन गुमन। नाज़रीन, पर्थ में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाला मैच खत्म हो चुका है। इस मैच में भारत को 5 विकेटों से शिकस्त मिली है, लेकिन हारने के बावजूद भारतीय मीडिया इस वक्त शामियाने और शादियाने बजा रहा है कि आज हम हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि हमारी हार के साथ ही हमारा रवायती हरीफ पाकिस्तान इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। लेकिन जो सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आज भारत की हार के साथ पाकिस्तान इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से बिल्कुल भी बाहर नहीं हुआ, लेकिन भारत को अब इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में बने रहने के जो लाले हैं वो पड़ चुके हैं। वो किस तरह से, वो आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 2, इस मैच में एक वक्त ऐसा भी आया, एक लम्हा ऐसा भी था जिसको देखकर क्रिकेट पंडित ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इट वाज अ प्री प्लान्ड, कि भारत जो आज का मैच, इंपॉर्टेंट मैच खेल रहा था, वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रहा था। और भारत आज सिर्फ खानापूरी कर रहा था और साउथ अफ्रीका को जितवाने के लिए आया हुआ था। वो लम्हा कौन सा था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज का जो स्कोर कार्ड है उस पर अगर नजर दौड़ाएं तो एक दफा फिर भारत का जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा, केएल राहुल जिनको मिस्टर क्रिकेट भारतीय पंडित कहते हैं, वो मुकम्मल फ्लॉप हो गए। और उनकी जो आज की इनिंग थी उसको देखकर एक दफा फिर ये लगा कि केएल राहुल सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ रन स्कोर कर सकते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ उनके जो पांव हैं, उनकी जो कांपे हैं वो टांगना शुरू हो चुकी हैं और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। नंबर 2, जनाब मिस्टर आईपीएल रोहित शर्मा साहब, जिनको कप्तानी सौंपते हुए भारतीय मीडिया ने यह कहा था कि देखें अब भारत का ये जो वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब है ये पूरा होगा और कोहली साहब को अब पता चलेगा कि कप्तानी किस तरह से होती है। लेकिन जब से कप्तानी रोहित शर्मा को मिली है वो मुकम्मल फ्लॉप जा रहे हैं और एक दफा फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मुकम्मल फ्लॉप नजर आए। नंबर 3, वो विराट कोहली साहब जो इस वर्ल्ड कप से पहले आउट ऑफ फॉर्म थे और पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने 86 रन की एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और मैच को सिंगल हैंडेडली उन्होंने जितवाया था, वो जनाब उनकी जो आज दिन था वो उनके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वो भी जल्दी आउट हो गए। और जब 3 विकेटें जल्दी उनकी गिर गई तो भारत को लाले पड़ गए और सूर्या कुमार यादव, जिनको दूसरा मिस्टर एबी डिविलियर भी कहा जाता है, मिस्टर 360 कहा जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने 68 रन तो बनाए, लेकिन चूंकि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, दूसरे एंड पे कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सकता, तो इसलिए भारत एक अच्छा टारगेट जनाब बिल्ड करने में, एक अच्छा टारगेट देने में नाकाम रहा। और जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थी उसमें वेन पॉर्नल, जो एक लंबे अरसे के बाद जिनकी नेशनल क्रिकेट टीम में वापसी हुई है, उसके अलावा कगिसो रबाडा जो विकेटलेस रहे लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और जो जनाब इनके मैन ऑफ द मैच हैं ल्यूंगी निगडी, उन्होंने जिस तरह से भारत का जो ओपनर्स हैं उनको घर भेजा और विराट कोहली की विकेट हासिल की, सो उनकी जो क्लास है उसका आज अंदाजा हो गया कि वो इस वक्त जो एरा चल रहा है उसमें मोस्ट अंडररेटेड बॉलर के तौर पर तस्वुर किए जाते हैं, हालांकि वो एक बहुत अच्छे और सुप्रीम बॉलर हैं। नंबर 2, जब भारत की बॉलिंग शुरू हुई तो उसमें वो अर्शदीप सिंह जिन्होंने एशिया कप में आसिफ अली का आसान कैच छोड़ा था, तो उनको देशद्रोही और खालिस्तानी के इल्जामात उन पर आयद किए गए थे। भारतीय जो क्रिकेट शायकीन है उन्होंने जनाब उनके घर के बाहर का मुहासरा भी किया था, तो उन्होंने एक दफा फिर साबित किया कि जनाब वो भारतीय क्रिकेट टीम में क्यों खेल रहे हैं और जसप्रीत बुमराह की उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। जिस तरह से उन्होंने अपने पहले ही ओवर में और भारत के दूसरे ही ओवर में जो साउथ अफ्रीका के डिकॉक और रिली रूसो थे उनको आउट किया, तो उससे पता चला कि जनाब ये एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत जनाब लाइन एंड लेंथ पर बॉल करने वाले बॉलर हैं और इनकी जो क्लास है ये वक्त के साथ मजीद बढ़ेगी और दुनिया को पता चलेगा कि जनाब जहीर खान के बाद भारत को एक अर्शदीप सिंह मिला हुआ है, लेकिन उनको दूसरे एंड पर उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली। हालांकि मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छा स्पेल किया, उनके जनाब 4 ओवर में सिर्फ 13-14 रन उन्होंने दिए, लेकिन चूंकि वो विकेटलेस रहे और भुवनेश्वर कुमार भी विकेट नहीं ले सके और जो प्रेशर अर्शदीप सिंह ने बिल्ड किया था तो वो जनाब उस तरह से प्रेशर को एग्जीक्यूट भारत नहीं कर सका और भारत को बाद में जाकर मार खानी पड़े। और मेरे जो प्रोड्यूसर वो मुझे बता रहे हैं कि जनाब शामी साहब ने 1 विकेट हासिल की थी, लेकिन जनाब जो प्रेशर था वो बहरहाल
जो अश्विन है और हार्दिक पांड्या है वो उन्होंने ईजअप कर दिया था। इस वजह से एडिन मार्कम और डेविड मिलर जिनकी इस आईपीएल में वापसी हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला था, सो उन्होंने साबित किया कि व्हाई ही इज अ किलर मिलर, सो वो मैच को एंड तक लेकर गए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो मिलर हैं और एडिन मार्कम हैं उनकी अच्छी बैटिंग की बदौलत साउथ अफ्रीका मैच नहीं खेल सका। इस मैच में 2 बॉलें ऐसी थी जिनको देखकर जो क्रिकेट पंडित हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो मैच था ये प्री प्लान था। नंबर 1, जब साउथ अफ्रीका नीचे लगा हुआ था और भारत के जीतने के जो चांसेस थे वो 90% पर पहुंच चुके थे, तो उस वक्त विराट कोहली ने अश्विन की गेंद पर एडिन मार्कम का एक आसान तरीन कैच जो था वो छोड़ दिया। और कैच तो चले उन्होंने छोड़ा, लेकिन जिस तरह से वो बाद में हंसे ना, उसको देखकर क्रिकेट पंडित ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि जनाब भारत जो था वो आज सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी करने आया था और उसका खेलने का मकसद सिर्फ आज ये था कि हमने हारना है और पाकिस्तान को जो चांसेस हैं इस वर्ल्ड कप में वो खराब करने हैं। नंबर 2, और जनाब जो नेक्स्ट ओवर था 13वां ओवर, उसकी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने जो आसान रन आउट मिस किया कि अगर ये भागकर भी स्टंप्स को जाकर बॉल लगाते तो ये आसानी से पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने अंडर आर्म किया और अंडर आर्म में भी वो आउट नहीं कर सके। सो ये वो 2 गेंदें थी जिनको देखकर क्रिकेट पंडितों ने ये कहा है कि जनाब भारत का ये मैच प्री प्लान था, उनकी हार प्री प्लान थी और उनका मकसद पाकिस्तान को बाहर करना था। और जिस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ जानबूझकर जनाब जो यादव है और केदार जाधव और धोनी ने सिंगल्स ली थी और मैच फिनिश करने की जानिब नहीं थके, उसी तरह से एक दफा फिर भारत क्रिकेट के मैदान में सियासत को लेकर आ गया। लेकिन यह सियासत इनको भारी भी पड़ सकती है क्योंकि भारत के जो अगले 2 मैचेस हैं वो हैं जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के इस वक्त 4 पॉइंट्स हैं। अगर बांग्लादेश उस दिन अच्छा खेल जाता है और बांग्लादेश इंडिया से जीत जाता है तो फिर बांग्लादेश के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और भारत अगर जिम्बाब्वे से हारे या जीते तो भारत के भी 6 पॉइंट्स ही रहेंगे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से जीत जाता है तो पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स रहेंगे। सो टेक्निकली पाकिस्तान अभी तक आउट नहीं हुआ और अब वो इंडिया जिसके सिर्फ इस वक्त 3 प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान के भी 2-3 प्लेयर्स ही हैं, सो 11 के 11 इस वक्त क्लिक नहीं कर रहे। लेकिन बांग्लादेश की जो टीम है जिस तरह से उन्होंने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, इससे पहले जो उन्होंने मैचेस खेले, सो वो इन फॉर्म लग रहे हैं और वो जनाब ये मैच जो भारत के खिलाफ है इसको जीत सकते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है उसको भी जीत सकते हैं। सो बांग्लादेश के जो चांसेस हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से भी ऊपर चले गए हैं। सो इंडिया ने ये जो आज जानबूझकर क्रिकेट पंडितों के मुताबिक मैच हारा है ये इनके गले भी पड़ सकता है। आप अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि क्या आपको भी लगता है कि भारत ये मैच जानबूझकर हारा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।